नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। कुछ क्षण तक मैं फोन को घूरता रहा, फिर बाहर निकल आया। मैं वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठा। सिर्फ 20 मिनट वो वेट करेगा और 20 मिनट बाद ही उसे यकीन हो जाएगा कि मैं ही वो हत्यारा हूं। उसके दिल में संदेह तो है ही, पर उसका मन शायद ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हत्यारा मैं ही हूं। वैन फिर से तीव्र रफ्तार पकड़ने लगी। अब मैं आधे घंटे से पहले डाइनिंग हाईवे का चेक पोस्ट पार करना चाहता था, जो तभी हो सकता था जब मैं अधिक से अधिक तीव्र गति से वैन दौड़ाता। अचानक काफी देर से छाई चुप्पी को जेनिस ने भंग किया। तुम काफी परेशान दिखाई देते हो, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है ही हॉल, और शायद बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो किससे कहोगे? मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूं हॉल, और मैं महसूस कर रही हूं कि तुम में काफी अंतर आ गया है। बेकार वहम में मत पड़ो। तुमने किसको फोन किया था? अपने एक मित्र को। कौन से मित्र को? तुम ये जानकर क्या करोगी भला? मेरे ऐसे भी मित्र हैं जिनका नाम तुमने सुना नहीं होगा। अच्छा, एक सिगरेट सुलगा कर दो। मैंने रफ्तार और तेज कर दी। भोर का उजियारा फैलने लगा था। पक्षी चहचहाने लगे थे और कुहासे की परतें वातावरण को लपेटने नजर आ रही थी। आज भी शिकागो में ठंड पड़ने जा रही थी। जेनिस ने सिगरेट सुलगा कर मुझे दी। स्वयं भी उसने एक सिगरेट सुलगा ली। उसने मुंह से धुएं का गोला स्क्रीन पर छोड़ा, फिर गंभीर स्वर में बोली, परंतु मॉरिस को मैं जानती हूं। तुम्हारा वो दोस्त मेरे लिए अनजान नहीं है। मैं चौंका। एक बार तो मेरे हाथ स्टीयरिंग पर बहक गए। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं तुम्हारे पास? जवाब होगा भी कैसे, क्योंकि तुम जवाब देने लायक रहे ही नहीं। उसका स्वर एकाएक उत्तेजित हो गया। मॉरिस तुम्हारे फ्लैट पर था ना? तुमने उसे लॉक किया ना? उसने खिड़की से आवाज दी थी और तुम अनजान बनकर भाग निकले, इसलिए कि तुम कायर थे। तुम्हारी शक्ल बता रही थी कि तुम उसका सामना नहीं करना चाहते। तुम उससे डरे हुए हो, एक चोर की तरह, एक क्रिमिनल की तरह, एक खूनी की तरह। जेनिस! मैं जोर से चीखा। अपने आपे में रहो, तुम किसी वहम में पड़ रही हो। नहीं हॉल, मैं किसी वहम में नहीं। इस दौरान मैं सिर्फ तुम्हारी हरकतें देख रही थी, तुम्हारा असली चेहरा पहचान रही थी। तुम क्या समझते हो मैंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं? हॉल, तुम कभी गन नहीं रखते थे, पर आज तुम्हारे पास गन है। जब तुम बेडरूम में पहुंचे तो मैंने बाहर से झांक कर देखा था, तुम गन लिए थे। तुम रातों रात मुझे इस शहर से बाहर निकालना चाहते थे ना, क्योंकि मैक्सिको में तुम्हारा व्यापार गड़बड़ हो जाता। हाँ, ये सच है, मेरे पास गन है। ये भी सच है, अमेरिका में लुटेरों से बचने के लिए गन उपयोगी होती है। गन रखने का मतलब ये नहीं तुम जो सोचे जा रही हो। और वो नोट, वो दौलत, उसकी हकीकत तुम नहीं बता पाओगे हॉल। जो कुछ तुमने गैराज में किया, क्या वो मैंने नहीं देखा? तुम लगातार झूठ बोलकर अपने गुनाहों को छिपाना चाहते हो, पर गुनाह कभी छिपते नहीं, एक ना एक दिन पर्दे से बाहर आ जाते हैं। कहां से मिली तुम्हें इतनी रकम? तुम एक पुलिसमैन का सामना क्यों नहीं करना चाहते? तुम मुजरिम की तरह क्यों भाग रहे हो? क्या तुम समझते हो कि फोन पर होने वाली बात मैंने सुनी नहीं? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं बाहर बूथ की दीवार से सटकर सुन रही थी। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो चलो डाउनटाउन के पुलिस स्टेशन नंबर 3 पर, जहां वो तुम्हें बुला रहा है। आज सब कुछ पलट गया था। उसे झूठ बोलकर बहलाया नहीं जा सकता था। वो काफी जान चुकी थी, बहुत कुछ सुन चुकी थी। हॉल, अगर ये सब सच है, अगर तुम ही ब्लड क्रॉस नामक हत्यारे हो, तो ये सब करने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं मार डाला? क्या तुमने धन के लिए ये क्राइम किया? धन जो हर अमेरिकन की कमजोरी है, क्या उसके लिए तुमने भी एक निर्दोष बच्चे के खून से अपना घिनौना जीवन शुरू किया? तुम्हें धन चाहिए था, क्या कमी थी तुम्हारे पास? मेरे पास दौलत का अंबार लगा पड़ा है, वो सब तुम्हें ही तो मिलने जा रहा था। उसके मालिक हम दोनों ही तो थे। तुम सच कहते हो, सच कहते हो, और मेरी जिंदगी झूठ है, अब सिर्फ झूठ।
मेरा स्वर कांप गया। वो क्या समझ सकती थी कि कैसे क्या हुआ? वैन तेजी के साथ एक सड़क का मोड़ काटकर ड्राइविंग हाईवे पर आ गई। जेनिस, ईश्वर के लिए अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। मैं पागल हो गया हूँ, शायद पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे मुंह से नफरत भरे बोल नहीं सुनना चाहता। नफरत से जेनिस के होंठ थर-थर कांपने लगे। वापस मोड़ो कार, सहसा वो बोली। तुम्हें पुलिस का सामना करना ही होगा। ऐसा मत कहो जेनिस, मैं सब हार जाऊंगा, सब कुछ। मेरे पास काफी दौलत है जेनिस, इसी से कोई नई दुनिया बसा लेंगे। ओ हॉल, ये क्या कर दिया तुमने? इतना कहकर वो रो पड़ी। सचमुच ये जानते हुए भी कि मैं हत्यारा हूं, मुझे मौत की सजा होगी। वो दिल की गहराई से मुझे प्यार भी करती थी। इस समय उसका वही प्यार उमड़ रहा था और वो मेरे बराबर में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं तेज से तेज वैन दौड़ाकर इस सुंदर शहर की भयानक सीमाओं से दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहता था। सासा वही मोड़ आया, वही मोड़ जहां मैंने एक निर्दोष बच्चे को कार के नीचे कुचलने के लिए छोड़ दिया था। वही भयानक मोड़ जिसने मेरे जीवन में आग ही आग लगा दी थी। और उसी समय एक बच्चा सड़क पर खेलता कूदता आया। मेरे वैन की भयानक रफ्तार देखकर दूसरी तरफ से एक औरत बच्चे को पकड़ने उसको आवाज देती गुजरी। बचाओ उसे, जेनिस चिल्लाई। मैंने बौखलाहट में कार का स्टीयरिंग घुमा दिया। मैं ये दूसरा गुनाह होते नहीं देख सकता था। जेनिस की आवाज के साथ ही मैंने जो स्टीयरिंग घुमाया तो वैन भयानक गति से एक बड़े टीले से टकरा कर उछली। फिर वैन की उछाल ने मेरे रोम रोम को जैसे भयंकर आग में झोंक दिया। वैन लुढ़क रही थी और भयभीत जेनिस मुझसे लिपट गई थी। बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं खून से लथपथ था, बहुत ही क्षीण चेतना थी। जेनिस अब भी मुझसे लिपटी थी। उसका सिर फटा पड़ा था और उसकी शक्ल अत्यंत विभत्स हो उठी थी। उसका शरीर अकड़ चुका था। नहीं नहीं, मैं चीखता रहा। मेरे घावों से भी खून बह रहा था। चारों तरफ वो नोट हवा में उड़ रहे थे, कुछ इधर उधर बिखरे थे। मेरी टांगें अब भी वैन की सीट में फंसी थी। अचानक एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। यही है हत्यारा, मैंने इसे ही देखा था, मैं इसकी सूरत नहीं भूल सकता। ये उसी इंडियन जिप्सी की आवाज थी जो डंडा लेकर मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था। मैंने धुंधली परछाइयां देखी। पुलिस ही पुलिस, मोरिस की आकृति, भारी जनता का घेराव, भीड़, हर कोई हाथ में कुछ न कुछ लिए है मुझे मारने के लिए। पुलिस भीड़ पर काबू कर रही थी शायद। जिप्सी की एक लाठी मुझ पर पड़ी। तब तक मोरिस ने उसे थाम लिया और मैं बेहोश हो गया दोबारा। उसके बाद मैं बंदियों के अस्पताल में था। 2 माह बाद मुझे कुछ याद आया कि क्या घटा था मेरे साथ। अब मेरे पास जेनिस थी न दौलत। अब तो सिर्फ एक ही वस्तु का इंतजार था। जितने जल्दी हो सके कानून मुझे जेनिस के पास भेज दे। मैं बयान देने के लिए तैयार था, पर सोच रहा हूं बयान देना अलग बात है, पुलिस की कानूनी कार्रवाई दूसरी बात है। आखिर मेरे साथ जैसा जो कुछ घटा था वो भी तो लोगों को जानना जरूरी है, ताकि खून करने से पहले हर कोई सोच सके खून का बदला खून ही तो है। मेरी तरह न जाने कितने इंसान होंगे जो मौत की सजा के पास पहुंचते पहुंचते यही सोचते होंगे मेरे जैसे अभावों की कमी नहीं इस बड़ी दुनिया में। कल मेरी सजा सुनाती जाएगी, फिर अपनी ये कहानी सुनाने लायक भी नहीं रहूंगा।